ये देखिए, सुबह कर रही थी मैं अपने घर का काम और ये कबूतर फिर से आ गया है। ये रोज़ आ जाता है, इस फ्लैट में पूरे में घूम लिया और ये दूसरे वाले फ्लैट में जाने लगा और उठ के जैसे जा रहा था, मम्मी उधर खड़ी थी, मम्मी एकदम से डर गई। मम्मी ने झाड़ू से इसे बाहर निकाला। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम टू माय व्लॉग। सुबह के बज गए हैं 10। घर का कोई काम नहीं हुआ। सुबह की अर्ली मॉर्निंग मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आज ये था कि बच्चों को स्कूल जाना था। थोड़ा जल्दी में मैंने फ़ोन को हाथ नहीं लगाया, मुझे बहुत जल्दी थी क्योंकि लेट हो गया था। बच्चों के लिए आज मैंने लंच पे पनीर पराठा और खरबूजा काट के दिया। वो पनीर पराठा खुश होकर खा लेते हैं। कल एक्चुअली पनीर की सब्जी बनाई थी, बहुत एक्स्ट्रा पनीर लेके आ गए तो पनीर बच गया तो उनके लिए पराठे बना दिए सुबह। और अब ये लगा लीजिए, घर का कोई काम नहीं हुआ है और मैंने किया भी नहीं जानबूझ के। मैंने अभी मशीन लगा रखी है, बाकी सारा काम ऐसे ही छोड़ रखा है। ये देखिए, दोनों फ्लैट उधर मशीन लगी है, वो भी फ्लैट पूरा फैला हुआ है क्योंकि मुझे आज घर दोनों फ्लैट में से दोनों के कुछ काम करवाने थे। इसीलिए मैंने नहीं छेड़ा है कि मैं किसी का वेट कर रही हूँ। लाइव लोकेशन भेजा, अगर वो आते हैं टाइम से तो पहले मैं वो काम करवाऊंगी, उसके बाद मैं दोनों फ्लैट की अच्छी सी डीप क्लीनिंग करूंगी क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाएगी। आप देखिएगा ज़रूर कि मैं क्या करवा रही हूँ। और मैं कल के व्लॉग में देखा कि मैं शॉप पे गई थी कुछ लेने के लिए भारती के साथ, मैं वो भी दिखाऊंगी कि क्या लेके आई हूँ और मैं दोनों फ्लैट में क्या करवा रही हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं मेरा पूरा दिन। मशीन मेरी पूरी हुई भी नहीं है, अभी लगी रही है और वो भैया आ गए जिनका मैं वेट कर रही थी। देखिए, मशीन का लास्ट चक्कर रह रहा है, बाकी हो गया है। अब देखते हैं, अब फटाफट लगेंगे अपने काम में। अच्छा, एसी कल हम इसके लिए गए थे शॉप पे। स्टूल वो रखा, अंदर मुड्डी होगी। कल जल्दीबाजी में बहुत सारे काम हो गए थे। आज वीडियो में स्पेशली कह रही हूँ, टीना सीताई थैंक यू, बहुत बढ़िया सीत। और इतनी घाटी आज बनाया पापा के लिए दलिया, तो सबको पापा ने दलिया खा लिया था और बाद में सीत में बोल कर हम सबने दलिया पी लिया। और इतनी घाटी सीत है, चाहे चम्मच ना खड़ी कर ले, वो दही और सीत के बीच का होता है ना, हल्का सा पानी डाल के दही को, इतनी घाटी सीत है। भैंस का गोबर ना पाथना पड़ा तो भैंस तो मैं भी बांध रही हूँ। गोबर का तो गोबर नहीं पाथता ना, तो भैंस बांध रही हूँ। सच्ची में सीत इतनी बढ़िया, थैंक यू सो मच। भैया लगा रहे एसी और मैंने उनके लिए बना दी है चाय। ये देखिए, अब उन्हें दे देते हैं चाय और घर की सफाई करेंगे जब जब वो बाहर चले जाएंगे। तो इतनी ज़्यादा आज मेरा घर फैला हुआ है तो एक ही बार सफाई करूँगी, उन्हें चाय दे देती। 606। दोपहर के बज गए हैं 12। एसी वाले एसी लगा के चले गए हैं। ये देखिए, अभी बंद किया है, कमरा बिल्कुल ठंडा है। लेकिन उन्होंने ड्रिल की पूरा, ये देखिए आपको दिखाऊं, ये देखिए, कौन कह दे मैंने कल ही सफाई की है, कितना गंदा हो गया। अब इसको अच्छे से पूरे कमरे को साफ करूंगी, इसीलिए मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया था। ये देखिए, बिल्कुल हर जगह ड्रिल का रेत और सामान और सब कुछ फैला पड़ा है। मैं दिखाती हूँ आपको। अब मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा अपनी सफाई में, लेकिन मैं इसको फटाफट अब साफ कर देती हूँ, डस्टिंग कर देती हूँ। और एक बात और बताइएगा, हमारी सामने वाली बिल्डिंग टूट रही है इसीलिए, या पता नहीं क्या बात है, मेरा पंखा दिए देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो। 1 हफ्ते पहले मैंने पंखा साफ किया था और 1 हफ्ते में इतना गंदा हो जाता है। कैसे होता है मुझे समझ में नहीं आता। मेरा ही स्पेशल होता है या सबका होता है, या मुझे ज़्यादा दिखता है डस्ट, पता नहीं। पर मेरे काम बढ़ गया है। अब इसकी सफाई कर देती हूँ, पूरे घर की सफाई करूँगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी क्योंकि मैंने अभी खाना भी नहीं बनाया है। देखेंगे खाने में क्या बनेगा, लेकिन अब मैं लग जाती हूँ। और हाँ, मैंने बोला था एक काम मैं दिखाऊंगी, एक काम तो ये हुआ।
एसी दोनों में एक साथ नहीं आ रहे, मैं और एसी। और एक काम और है, अगर हुआ तो मैं वो भी दिखाऊंगी। फिलहाल मैं सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि अगर पापा से मिलने कोई ना कोई आ रहा है, अगर कोई आ गया तो घर गंदा दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अभी आई हुई है हमारी मम्मी, मतलब मेरी सासू की बहन, मौसी, हम माई कहते हैं उन्हें, तो हमारी माँ आ रही है, तो मैं कर लेती हूँ फटाफट सफाई। मैंने सबसे पहले अपनी टीवी के यहाँ से डस्टिंग चालू की। सबसे ज़्यादा रेत यहीं दिख रही थी, क्योंकि ये ब्लैक पैनल है और डस्ट सबसे ज़्यादा दिखता है। प्लांट का पानी चेंज किया, क्योंकि गर्मी आ रही है, जब भी सूख जाता है। और अपना पंखा साफ़ किया, ये वाइट है, जब भी गंदा हो जाता है, बहुत जल्दी गंदा होता है ये। और ये बाहर की साइड कमरा है, तो हवा के साथ भी ये डस्ट खींचता है। अपने पूरे कमरे के एक एक कोने की मैंने डस्टिंग कर दी थी, बिल्कुल हर एक चीज़ की करी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेत हो रखा था। और झाड़ू लगाने के बाद भी वो जब ड्रिल करते तो उसका बारीक पाउडर वो टाइल पे चिपक गया था। मैंने चादर चेंज किए, देखिए फटाफट अपना कमरा सेट किया और मैं आ गई हॉल में। एक कमरे में बिल्कुल अच्छे से मैंने झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया था, और मैंने एक कमरा बिल्कुल सेट कर दिया। उसके बाद मैं एक्स्ट्रा सामान बाहर निकालने लगी और इसकी भी सफाई कर दूंगी। लेकिन ये मैंने आधा ही काम किया, क्योंकि मैंने घड़ी की तरफ बाद में देखा कि खाने का टाइम हो गया था और मुझे रोटी सब्जी बनानी थी। मैंने आज प्याज के और पनीर के पराठे बनाए बच्चों के लिए। आधी सफाई हो गई, आधी छोड़ दी, क्योंकि खाने का टाइम हो गया है, 12:45 का टाइम हो गया। अब मैं पहले खाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद बची हुई सफाई करूँगी। अब बनाऊँगी पनीर के पराठे और तोरी की सब्जी। आधा काम किया और आधा काम छोड़ के मैं लग गई किचन में, क्योंकि खाने का टाइम हो रखा था। और मैंने घड़ी में बाद में देखा, क्योंकि हर्ष को भूख लग रही होगी, इसलिए मैं फटाफट उसकी पहले तैयारी करने लगी। मैं आज बना रही थी पनीर और प्याज के पराठे, तो उसकी स्टफिंग की तैयारी मैंने कर दी और मैं उसके पराठे बनाने लगी। मम्मी ने कहा तुम उसके पराठे बना दो, इतने मैं पापा की तोरी बना देती हूँ। आज पापा के लिए तोरी की सब्जी बन रही थी, बिल्कुल कम मसाले कम तेल के साथ, एक सिंपल सी पतली सी तोरी की सब्जी। और वो रोटी के साथ खा लेंगे, बिना चुपड़ी हुई 2 रोटी देते हैं उनको, शाम को खिचड़ी देते हैं। और ये बना दिए पराठे प्याज और पनीर के। उसके साथ बनाई मैंने धनिया की चटनी, और सबने धनिया की चटनी, पनीर के पराठे सबने खाए। काफ़ी अच्छे बने थे, आप भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और जल्दी बन जाते हैं। शाम के बज गए 5, मैंने अपने लिए रख दी है चाय। और सच बताऊं तो मैं अभी फ्री हुई, अभी नहाई हूँ। दोनों फ्लैट की सफाई, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, सीढ़ियों पे झाड़ू लगाना और पोछा लगाना आज मैंने फ्री कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज ऐसा हुआ है कि मैं 5 बजे नहाई हूँ और अब सर में इतना दर्द हो रहा है और थकी हुई हूँ। तो अब पियेंगे अपनी बैठ के आराम से चाय। भारती आई नहीं है, मैं वेट कर रही थी, भारती आएगी तो इकट्ठी बना लेंगे, लेकिन भारती शायद लेट है, तो आज मैं अपनी बना लेती हूँ। भारती आएगी जब उसकी बनाऊँगी, तो चाय पीते हैं। शाम के बज गए 6, भारती आ गई थी, उसके लिए चाय बनाई, अपने लिए पहले बना ली थी और पी ली थी आराम से। सारा काम खत्म हो गया। अब लगी हूँ मैं अपने काम में। एक्चुअली क्या हुआ, आज मैंने जो कपड़े धोए थे वो और जो पहले धोए थे वो सारे इकट्ठे एक साथ रख रखे थे, और मैं कुछ ढूंढ रही थी और वो मुझे मिला नहीं, और मैंने गुस्से में सारे फर्श पे डाल दिए। वैसे फर्श साफ है, मैंने अभी 4 बजे पोछा लगाया था। अब मैं इनको सारों को प्रेस कर दूंगी, क्योंकि 2-3 दिन के इकट्ठे हो रखे हैं प्रेस के, कुछ आज के हो गए, कुछ पहले के, थोड़े थोड़े करके बहुत ज्यादा कपड़े हो गए। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। अब ये सारे मोस्टली प्रेस के, 1-2 ही है जो मैं तय करूंगी, नहीं तो सारे प्रेस के हैं। तो अब आज लगती हूँ मैं इसमें प्रेस में, क्योंकि उसके बाद मुझे खाना बनाना है, तो जितना भी होगा मैं उतना कर लूंगी। उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी और एक बार सोने से पहले जरूर कोशिश करूंगी कि सारे खत्म हो जाए। तो अब मैं फटाफट कर लेती हूँ अपनी प्रेस। रात के बज गए हैं 12, कर रही थी बेटी का काम, ये देखिए। और पिछले 2 से ढाई घंटे में मैं इस पे बैठी हुई हूँ। उससे पहले बेटे का काम करवाया, जब मैं प्रेस कर रही थी, प्रेस करने के बाद मैंने खाना बनाया। आज बनाई भिंडी की सब्जी, सबको खाना खिलाया, किचन साफ किया, मम्मी ने कुछ हेल्प करवाई, मेरा काम खत्म हो गया था। उसके बाद मैं इसके काम पे बैठ गई, और जब से मैं लिखने पे हूँ, मैंने मतलब 2-2.5 घंटे से इतना लिख लिया है ना, मेरा अंगूठा भी लाल हो गया, दर्द कर रहा है बिल्कुल। अपने टाइम पे इतने पढ़ लिए थे ना तो सरकारी नौकरी होती। तो चलो, बच्चों के टाइम में पढ़ना पड़ रहा है। अब गर्व का होमवर्क करवाने के लिए आप यकीन नहीं मानेंगे, देखिए हिस्ट्री की बुक है, संस्कृत की थी उसका, और ईवीएस का काम करवाना था, 3-4 सब्जेक्ट का काम करवाना था, और हिंदी का भी हुआ भी नहीं है। उसके लिए पहले उसकी बुक्स पढ़ो, उसके क्वेश्चन देखो,
उसमें से आंसर छांटो, फिर उसे बताओ कि यहाँ से यहाँ तक आंसर लिखना है, तब वो लिखता है। तो पढ़ाई तो हो ही रही है। अब चलो ये काम भी हो गया ख़त्म, अशु का भी काम ख़त्म हो गया है, मेरे कपड़े भी प्रेस हो गए हैं और रात के बज गए हैं 12। अब आ रही है नींद। तो मैं अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और यहाँ तक व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपको नई वीडियो में, नए व्लॉग में, नए दिन के साथ। बाय।